बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जो संत महापुरुष होते हैं, ये साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप संसार में लेके अवतार लेते हैं। और जो उनकी चरण शरण में जाता है, उनके ऊपर पूरा विश्वास रख के उनका हुक्म मानता है, तो उसका लोक भी सुखी हो जाता है और उसका परलोक भी सुखी हो जाता है। उसको संसार में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और परलोक में भी कोई कमी नहीं रहती। तो देखो, संत महापुरुष जो हैं वो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, हमारे कितने खुश नसीब हैं कि देखो हमें ऐसे संत महापुरुष मिले और उनकी चरण शरण मिली। फिर उन्होंने हमें नामदान दिया। उन्होंने कहा कि ये भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ और उनके हुक्म के अंदर हमने चलना है। जो हुक्म में चलता है उसके सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं, उसको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो, राजा जनक था। राजा जनक ने अपना सभा बुलाई और कहा कि सीता का स्वयंवर रखा है और जो ये धनुष तोड़ेगा, सीता उसी के गले में वरमाला पहना देगी। अब वहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े आए, तो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को बोला कि चलो आप भी चलो, स्वयंवर है वहाँ पे, तो देखते हैं चल के। तो वो भी उनके साथ आए। जब बड़े बड़े राजा महाराजा जब भी वो धनुष के पास जाएं, पहले जाते ही देख के डर जाए, फिर उनसे उठाया ही नहीं जाता था। उठाना क्या, हिलता भी नहीं था। जब सारे बहुत राजा महाराजा सारे के सारे फेल हो गए तो बैठ गए, तो तब राजा जनक को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि ये धरती जो है वीरों से ख़त्म हो गई है और किसी के अंदर ऐसा नहीं है। पर राजा जनक तो ऊपर से गुस्सा खा रहे थे, अंदर से तो राजा जनक को गुस्सा नहीं आ रहा था। पर वो गुस्सा किसकी तरफ देख के खा रहे थे? वो गुस्सा लक्ष्मण की तरफ देख के खा रहे थे। वो देख रहे थे कि जो मैं गुस्सा खा रहा हूँ, इसका लक्ष्मण के ऊपर कोई प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। फिर उन्होंने और बहुत गुस्से से बोला कि अब ये सारा दरबार ख़त्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीर इस धरती पे है ही नहीं। और लक्ष्मण तो तुम्हें पता है कि वो गुस्से वाला, उसका चरित्र ही ऐसा है कि वो डंडे के समान है। जहाँ पे डंडा है वहीं पे झंडा फहरा जाता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी तो झंडे के समान है और वो लक्ष्मण जी डंडे के समान है। खड़े हो गए और गुस्से के अंदर बोले कि आपने राजा जनक, ये इतना बोलने से पहले आपने विचार किया, सोचा कि हमारे जो हैं प्रभु राम यहाँ बैठे हैं, ये मणि हैं, इनके आगे कौन टिक सकता है? अगर मुझे उनके आगे हाथ जोड़ के, भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज अगर आपका हुक्म हो तो मैं ये धनुष क्या, ये पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। जब इतना सुना सारे राजा महाराजा, तो वो आपस में बात करने लगे। वो कहने लगे, राजा कहने लगे, भैया अब ये तो ब्रह्मांड ही उठाएगा तो हमारा क्या होगा? दूसरे से पूछा, भाई तेरा क्या होगा? वो कहता है, भैया जो तेरा होगा वो मेरा हो जाएगा। तीसरे राजा से पूछा, वो कहता है, भैया जो सबका होगा तो मैं भी हो जाऊंगा। चौथे से पूछा, वो कहने लगा, भैया मैंने तो तुम्हें सबसे पहले बोला था। राजा दशरथ ने कहा है अपने अपने घर को चले जाओ, वहाँ पर अपने घर को भाग जाते तो अच्छा रहता, अब तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे आपस में राजा सब बात करने लगे। तो उन्होंने फिर राजाओं ने प्लान बनाया
कि क्यों ना हम सारे के सारे मिलकर इसको कर दें। कई हजार राजा थे, उन्होंने कहा हम सब मिलकर ये धनुष को उठा देते हैं। तो फिर किसी ने पूछा, भाई वरमाला तो एक के गले में डालेगी, तो इतने राजा क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, देखने में तो हम सारे इकट्ठे नजर आ रहे हैं, इतने राजा इकट्ठे तो हो जाएंगे, पर इनमें से हम एक नहीं हैं। हम तो इकट्ठे हैं, जब इकट्ठे होकर उठा लेंगे तो हम आपस में ही लड़ के आपस में फैसला कर लेंगे कि जो जीतेगा वो वरमाला पहना देगा। देखो, ये संसार है, ये संसार के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जो गठबंधन बने हुए हैं, वो देखने में तो एक नज़र आते हैं पर अंदर से एक नहीं है, ऊपर से देखने में एक नज़र आते हैं। तो तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो, मैं इसको कच्चे घड़े की तरह सारे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा मैं। तो सारे वो हैरान परेशान हो गए, वो कहते हैं सारा ब्रह्मांड ही आपने तोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो, मेरा काम है, कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड तो तोड़ दूंगा, पर ये बनाने वाले भी पास ही बैठे हैं। तो बनाने वाले भी पास ही बैठे हैं, क्योंकि उनका देखो वर्ड क्या था, कच्चे घड़े की तरह। कच्चा घड़ा अगर टूट जाए तो वो दोबारा बन सकता है, अगर पक्का घड़ा को तोड़ा जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता। तो देखो, तब उन्होंने गुरु महाराज विश्वामित्र गुरु महाराज जी बैठे थे, उन्होंने गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि देखो लक्ष्मण बैठ जाओ। जब राम को बोला खड़े हो जाओ, जब खड़े होके तो बोला जाओ जाके धनुष का करो। जब उनको गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया विश्वामित्र जी ने, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में सोच लिया कि गुरु का हुक्म तो हो गया, धनुष तो ये टूट गया, पर नाम मेरा करवाना है उन्होंने। काम तो गुरु जी ने कर दिया है, तो नाम ही करवाना है। फिर वो गए, जब जा रहे थे तो अपना मस्ती की चाल में, तो उसके पास धनुष से पूछा कि भाई क्या बात है? वो कहने लगा, धनुष कहने लगा कि देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो मेरा जो है कल्याण हो जाएगा। उधर सीता माता भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, ये धनुष आपका है और इसको आप कृपा करो। देवी माँ के आगे प्रार्थना करने लगी, गणपति राज गणेश जी के आगे प्रार्थना की, गणेश जी आप इसका वजन हल्का कर दो। तो गणेश जी ने बोला कि मेरा वजन कम है क्या, मैं हल्का कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो अपना ही वजन बहुत ज़्यादा है। तब सीता माता ने कहा कि आपके अंदर एक कला है, आप अपना वजन कम करके देखो, आपका जो सवारी क्या है, चूहा है, अगर आप इतने वजन से उसके ऊपर बैठो तो वो चूहे का क्या हाल होगा। तो आपके अंदर ये कला है वजन कम करने की। तो देखो, उधर सीता माता ने कितनी प्रार्थना की, उधर भगवान मन ही मन में मुस्काए और अपना जैसे धनुष को ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाते ही वो धनुष के ऊपर चाप चढ़ानी थी, चाप चढ़ाने से पहले ही वो टूट गया। धनुष से पूछा, भाई क्या बात है, आप टूट कैसे गए? वो कहने लगा, धनुष ने कहा कि देखो, अगर जब मैं साबुत था तो मैं दूसरों को तोड़ता था, तो अब मैं टूटा हूं तो दो को जोड़ के टूटा हूं। फिर उससे पूछा कि भाई, धनुष को पूछा कि ये ऊपर जो तुझे उठाया, ऊपर किस लिए उठाया था? उन्होंने कहा कि भगवान मुझे मुक्ति देना चाहते थे। मैंने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए।
तो तब उन्होंने छोड़ दिया और मैं नीचे आके गिर गया। फिर धनुष से पूछा तेरे 2 टुकड़े क्यों हो गए? फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो अहंकार था जिससे मैं दुनिया को तोड़ता था वो टूट गया, और 2 टुकड़े क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के 2 चरण हैं, तो मैं चरणों को छूकर उनके चरणों में रहकर मेरा कल्याण हो गया। उन्होंने बोला कि मेरा जो अहंकार था वो टूट गया और मेरी जो नम्रता है वो रस्सी थी वो देखो बच गई। तो देखो संत महापुरुषों की शरण में जो भी जाता है, अगर वो अपना अहंकार रखता है कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत धन देता हूँ, मैं बहुत हर तरह से वो जो करता है, उसके अगर अहंकार आ जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो देखो हमें उस अहंकार को तोड़कर उस रस्सी की तरह नरम होकर अपने मन को रखना है। जो संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनकी सेवा तन से, मन से, धन से, हर तरह से करते हैं और निष्भाव करते हैं, निष्काम करते हैं, उनके मन के अंदर कोई लालसा नहीं होती कि हम जब संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो वहाँ से जाके हम मांगते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा बिजनेस हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा ऐसा हो जाए। पर ये नहीं मांगना चाहिए हमको, क्योंकि संत महापुरुष जो हैं वो साक्षात परमात्मा हैं। वो अपने आप देख लेते हैं कि हमारे भगत को क्या चीज़ चाहिए, वो बिन मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। अगर हम मांगते हैं तो मांगने के मुताबिक तो जो मांगा हमें वही मिलेगा। अगर बिन मांगे देंगे तो वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि हमारा एक जन्म नहीं कई जन्मों तक भी ख़त्म नहीं होता, हमारी कई पीढ़ियां जो हैं वो खाती रहती है। तो देखो संत महापुरुष तो अपने सेवकों पे इतनी कृपा करते हैं, पर हमारे अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ हम उनकी सेवा करें, उनके हुक्म में चलें। हमारे लिए तो देखो ये संसार है, हमारा संसार के अंदर ज़्यादा ध्यान लगता है, भक्ति में इतना ध्यान नहीं लगता। इसलिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसके अंदर भी श्रद्धा एक वर्ड डाला है, विश्वास। जो विश्वास के साथ जिस परिवार में ये 5 नियम भी हो जाते हैं, वहाँ पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, वहाँ भी सुख ही सुख रहते हैं, सब दुख भाग जाते हैं। संसार की हर चीज़ वहाँ पे अपने आप आ जाती है, क्योंकि रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हैं। जो सतगुरु हमारे हैं ये रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हैं, जिनके ऊपर इनकी कृपा हो जाए, क्योंकि काम तो उन्होंने करना है। हमारा तो नाम होता है कि देखो हमने इतना धन कमा लिया, हमने इतना परिवार बना लिया। ये सारी जो कृपा है ये सब उस संत महापुरुषों की है, सतगुरु की है। हमारा कितना भी मुकद्दर खराब से खराब क्यों ना हो, वो उसको भी अच्छा बना देते हैं। तो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर की हुई है। देखो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो, ताकि भजन जरूर करो। अगर आपका शरीर नहीं मानता तो लेट के करो, उठ के करो, बैठ के करो, चलते करो, फिरते करो, ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी, क्योंकि भजन का कोई समय नहीं होता और कोई स्थान नहीं होता। ये तो हर वक्त आप कैसे भी हो, उठते बैठते चलते फिरते जितना भजन करोगे उतना ही आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपका जो संसार में ये मनुष्य देह मिली है इसका मकसद हल हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य देह जो है बड़े थोड़े से समय के लिए मिली है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रख के उन्होंने जो नाम दिया है, भजन दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और हमारे अंदर अहंकार जो है इसको ख़त्म कर देना है, लोभ को ख़त्म कर देना है। क्योंकि हम जब
जब जब हम भजन करेंगे तो तभी हमारा ये भजन से ही सब चीज़ें हमारी भागेंगी। नहीं तो हमें ये संसारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका जिसका बस चला वही हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे और इसी में हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी और हम अपने जीवन का जो मनुष्य देह मिली है उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। हमारे ऊपर परमात्मा की इतनी अपार कृपा हुई है कि हमें पूर्ण संत मिले हैं, उनकी चरण शरण मिली है, उनका नाम दान मिला है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके नाम दान लेके तो हम इसका शरीर का जो पूरा पूरा लाभ उठाएं, अपना लोक भी सुखी करें और अपना परलोक भी सुखी करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।